इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि क्यों ना बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो रोज तपस्या नहीं कर पाते, वे अपने पारिवारिक जीवन में बिजी रहते हैं, जिनको समय नहीं मिलता काम धंधे से, इन सब चीजों से। तो अब आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पूरे शरीर में, चाहे वो हमारी पैरों की उंगली से लेके, तब जाके उन्होंने क्या करा, आपका चंदन का जो तिलक होता है, ठीक है, केसर का तिलक होता है, हल्दी का तिलक होता है, और जैसे सिंदूर का तिलक होता है, बहुत सारे जो ऋषि मुनि यहाँ पे लगाते थे। और पहले को लगता है कि माथे पे तिलक लगाएंगे तो हम थोड़ा सा एक धार्मिक दिखेंगे, थोड़ा सा बैकवर्ड दिखेंगे, या फिर हमें मतलब बड़ा अजीब सा महसूस होगा, क्योंकि नीचे तो उन्होंने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। एक सवाल मेरे पास आया कहीं से, और सवाल यह है कि हम लोग अपने माथे पे तिलक क्यों लगाते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं आपको इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक कारण देके समझाने की कोशिश करता हूँ। आज से हजारों साल पहले, हजारों या कई हजार साल पहले, हमारे ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे, गुफाओं में बैठ के, जंगलों में बैठ के, नदी किनारे बैठ के, तो उनको लगता था कि हमारे शरीर में जो बहुत सारे चक्र हैं वैसे तो, लेकिन उनमें से 7 चक्र बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं। सबसे शुरुआती चक्र जो आपका मूलाधार है, ठीक है, उसके बाद आपका सबसे जो टॉप का जो चक्र माना जाता है, उस चक्र के एक्टिवेट होने के बाद जब माना जाता है कि आप परमात्मा में विलीन हो गए, आप परमात्मा का अंश बन चुके हैं, तो उस चक्र को कहते हैं सहस्त्ररा चक्र। तो होता क्या है कि इन 2 चक्रों के बीच में एक और इंपॉर्टेंट चक्र है जो सहस्त्ररा चक्र से बिल्कुल नीचे है, उसको कहते हैं आपका आज्ञा चक्र, ठीक है, और इसको दिव्य ज्योति का चक्कर भी कहा जाता है। अब आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे पूरे शरीर में, चाहे वो हमारी पैरों की उंगली से लेके बाल, सर के बालों तो क्यों ना हो, पूरे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन माना जाता है वो माना जाता है इंसान का ब्रेन। और ब्रेन से संबंधित ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जो बीमारियां और जो तकलीफें आती हैं, वो कहीं ना कहीं इसके डिसऑर्डर की वजह से आती है, या फिर अगर ये आपका जो ब्रेन, अगर मस्तिष्क अगर सही बैलेंस तरीके से चीजों को ना समझे, तो इस ना समझी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो फिर ऋषि मुनियों ने ये सोचा कि हम जब सारे चक्रों पे काम करते हैं, चाहे आपका मूलाधार हो, चाहे वो आपका स्वादिष्ठना हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे आपका वो अनहता हो, ठीक है, तो जितने भी चक्कर, 7 चक्कर जो आते हैं, इन चक्रों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बदलाव और सबसे बड़ा बदलाव जो इंसान के जीवन में आता है, वो कहां पे आता है? वो आता है लगभग जब इंसान अपनी घोर तपस्या से, अपने सालों की प्रैक्टिस से, अभ्यास से, जब एक साधक कहीं ना कहीं आपके आज्ञा चक्र तक पहुंच जाता है, तो उसके जीवन में बहुत बदलाव आता है। हालांकि जीवन में बदलाव आपके तभी भी आएगा जब आप अपना मूलाधार और आपका स्वादिष्ठना भी, आप जब उस पर काम करने लगोगे, तो बदलाव आपका तभी भी आएगा, क्योंकि हर एक चक्र आपका किसी न किसी तत्व से जुड़ा है, ठीक है। हमारे जितने भी चक्र हैं, 7 के 7 जो चक्र हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के तत्वों से जुड़े हैं। तो होता क्या है, इंसान जब यहां पहुंच जाता है आज्ञा चक्र पे, तो उसके जीवन में एक बदलाव, लगभग बहुत बड़ा बदलाव आ चुका होता है। चाहे वो आपका शारीरिक तौर पे हो, मानसिक तौर पे हो, भावनात्मक तौर पे हो, चाहे वो आत्मिक तौर पे हो। तो इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि क्यों ना बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो रोज तपस्या नहीं कर पाते, वे अपने पारिवारिक जीवन में बिजी रहते हैं, जिनको समय नहीं मिलता काम धंधे से, इन सब चीजों से, तो उन्होंने एक तरीका अपनाया, क्यों ना इस हिस्से को, इस मस्तिष्क के इस हिस्से को, इस आज्ञा चक्र को कहीं ना कहीं एक्टिव करने का आसान तरीका, या फिर कहीं ना कहीं इसको शांत रखने का तरीका एक होना चाहिए। तब जाके उन्होंने क्या करा, आपका चंदन का जो तिलक होता है, ठीक है, केसर का तिलक होता है, हल्दी का तिलक होता है, और जैसे सिंदूर का तिलक होता है, बहुत सारे जो ऋषि मुनि यहाँ पे लगाते थे। और पहले के जमाने में लगभग हर सनातनी, जो सनातनी मूल्यों से संबंध रखता था, वो व्यक्ति अपने माथे पे तिलक लगाता था। आजकल के लोगों को क्या है कि कहीं ना कहीं माथे पे तिलक लगाने में शर्म आती है। उनको लगता है कि माथे पे तिलक लगाएंगे तो हम थोड़ा सा एक धार्मिक दिखेंगे, थोड़ा सा बैकवर्ड दिखेंगे, या फिर हमें मतलब बड़ा अजीब सा महसूस होगा, क्योंकि नीचे तो उन्होंने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, बहुत महंगे महंगे पैंट शर्ट और जीन्स और ब्रांडेड कपड़े पहने हुए, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से वो निकल रहे हैं, लेकिन माथे पे तिलक लगाने में उनको कहीं ना कहीं शर्म आती है, उनको संकोच महसूस होती है, क्योंकि माथे का तिलक और उनकी जो पर्सनैलिटी और जो ब्रांड वो पहन के चलते हैं, वो आपस में कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मिसमैच है, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जब हम इस चक्र की बात करते हैं, तो क्यों यहां पे, सिर्फ यहीं पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि आप अपने आज्ञा चक्र पे तिलक लगाएं।
ठीक है। और आज्ञा चक्र पे तिलक लगाने का सबसे बड़े जो कारण है एक दो, वो एक ये है कि पहली चीज तो हमें ये सनातनी होने का एहसास दिलाता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो माथे पे तिलक लगा के सुबह अपने दिन की शुरुआत करता है, उसका दिन लगभग सारा दिन सकारात्मक ही निकलता है। ठीक है। एक तो सनातनी होने की पहचान होती है क्योंकि आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, सनातन मूल्यों में आप विश्वास रखते हैं, ऋषि मुनियों की आप रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उनके बताए हुए रास्ते पे भी चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भैया आज्ञा चक्र पे आपका तिलक लगा होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, अगर आप लगाना चाहें तो। ठीक है। दूसरी चीज, इसका एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये देखा जाता है कि आप अगर माथे पे चंदन का लेप लगाते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं, ठीक है, हालांकि काफी लोग त्रिपुंड भी बनाते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, तो ये चीजें जब यहां लगती हैं तो आपके मस्तिष्क में एक ठंडक का एहसास होता है, कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास होता है कि आप सनातनी हैं, आपने माथे पे तिलक लगाया हुआ है, और आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है नेचुरली कि आप अपने मन को शांत रखें, अपनी बुद्धि को आप नियंत्रण में रखें, और अपने आसपास के माहौल को भी कहीं ना कहीं आप सकारात्मक ऊर्जा से भर के रखें, आप सकारात्मक ऊर्जा अपने आसपास के माहौल को देने की कोशिश करें। ठीक है। तीसरी चीज एक ये होती है कि अगर आपका मन शांत रहेगा, आपकी बुद्धि अगर नियंत्रण में रहेगी, अगर आपके विचार नियंत्रण में रहेंगे, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं होंगी। ये माथे पे जो तिलक लगाते हैं, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके विचारों से है। ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी मन की जो उड़ान है उसको कंट्रोल करने से है। अगर आपके मन के विचार शांत रहेंगे, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, तो फिर आपका बीपी बहुत नीचे रहेगा, बीपी आपका नॉर्मल रहेगा। ठीक है। आप किसी भी चीज को जल्दबाजी में नहीं करोगे। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ना, जल्दबाजी जल्दबाजी से कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं। ठीक है। तो जल्दी का काम तो शैतान का होता है। अगर वो जल्दी कहीं ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जल्दी 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 काम करने का जो आदेश है वो किसने दिया है? वो उनके ब्रेन ने, वो उनके मस्तिष्क ने उनको दिया है। बिना मस्तिष्क के आदेश के तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, और बिना मकसद के भी आप कुछ नहीं करना चाहोगे। तो जल्दीबाजी में अगर आप कोई काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग ने, आपकी बुद्धि ने आपको ये ऑर्डर दिया है, आपको आदेश दिया है कि आप इस काम को करिए। तो आपकी बुद्धि में सही विचार आए, आपकी बुद्धि में सकारात्मक विचार आए, आपकी बुद्धि में लिमिटेड, बहुत ही सीमित विचार आए, इसलिए भी कभी कभार माथे पे तिलक लगाने की सलाह दी जाती है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा। और माथे पे तिलक लगाने के और भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं और हैं भी, और आप चाहो तो उनको अपने खोज कर सकते हो, आप जाके रिसर्च कर सकते हो कि माथे पे तिलक लगाने के और क्या क्या फायदे होते हैं। लेकिन ये जो फायदे हैं, आपके शरीर में, आपकी बुद्धि में, आपको अपने भावनाओं को कहीं ना कहीं कंट्रोल रखने में आपकी मदद करेंगे। इसलिए माथे पे तिलक लगाने की सलाह दी जाती है। और हर एक व्यक्ति को, जो भी हिंदू है, सनातनी है, जो हमारे वेदों की, ग्रंथों की, ऋषि मुनियों की जो जरा भी रिस्पेक्ट करता है, वो माथे पे तिलक जरूर लगाएगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपया करके आप भी माथे पे तिलक लगाएं, और तिलक लगाने के बाद ही आप दिन की शुरुआत करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।